हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जाएंगे वो है पाइपलाइंस। तो पाइपलाइंस मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे कि कुछ इस तरह से होते हैं कि वो डेटा को फ्लो में ले आते हैं, प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं कि दोबारा से हमें उस चीज़ों को चेंजेस ना करने पड़े, वो ऑटोमेटिकली हर चीज़ हैंडल हो जाए। तो उसके लिए मैं दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह से मैं पिछली वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस किया कि पहले मैं मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करूँगा कि मेरे डेटा में जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसके लिए मैंने सिंपल इंप्यूटर यूज़ किया, तो एक मॉडल में उसका बना दूँगा। उसके बाद मैं वन हॉट एनकोडिंग करूँगा, तो मैंने एक मॉडल उसका बना दिया। उसके बाद मैं फीचर्स को स्केल करूँगा, तो मैंने मिन मैक्स स्केलर यूज़ किया था, तो मैंने एक मॉडल स्केलिंग का बना दूँगा। उसके बाद मैं फ़ीचर सिलेक्शन करूँगा कि मेरे जो बेस्ट फ़ीचर्स हैं मैं उनको उठाऊँगा, तो मैंने एक उसके लिए ट्रेन कर दिया। फिर मैंने जो आखिरी पाइप ट्रेन किया वो डिसीजन ट्री का किया और इन सबको एक फ़्लो में कनेक्ट कर दिया और डिसीजन ट्री का मॉडल जो मैंने वो ट्रेन कर दिया। ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं मॉडल, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से किया मैंने कि ये सब तो आपको पता ही होगा। मैंने डेटा सेट इंपोर्ट किया, जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स थे उनको मैंने ड्रॉप कर दिया। तो इसको मैं जैसे रन करता हूँ, उसके बाद मैंने मॉडल्स उठा लिए जो मैंने लाइब्रेरीज़ थी। तो इस तरह से मेरे पास डेटा का सैंपल, मैंने देखा कि सैंपल्स क्या हैं डेटा के। चलते हैं हम मेन काम की तरफ। पाइपलाइंस क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ट्रांसफार्मर्स क्रिएट करें। ट्रांसफार्मर्स भी मेरी एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया है और उसको आप ज़रूर जाके देखिएगा। तो ट्रांसफार्मर्स क्रिएट करने के लिए पहली चीज़ मुझे क्या करनी थी, मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करना था। तो मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए मैंने क्या किया, कॉलम ट्रांसफार्मर यूज़ किया, जिसके अंदर मैंने एज और एम्बार्क, मुझे पता है 2 कॉलम्स ऐसे हैं जिनके अंदर वैल्यूज़ मिसिंग थी, मैंने उनको सिंपल इंप्यूटर के थ्रू फिल किया। और मैं देखें पास बाय इंडेक्स कर रहा हूँ। पास बाय इंडेक्स करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप आगे जाएंगे मशीन लर्निंग में तो आपको पता चलेगा ये एक नमपाई का एरर रिटर्न करता है। जब नमपाई का एरर रिटर्न होता है तो कॉलम का कोई नेम नहीं बचता। तो नेम ना बचने की वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं कि हम इसको बाय इंडेक्स पास करें कॉलम को। तो देखिए एज का जो कॉलम है उसका इंडेक्स है 2, 0, 1, 2, ठीक है। और एम्बार्क का कॉलम जो है वो इंडेक्स है 7, मतलब 7 - 1 6 हो जाएगा। तो 6 इंडेक्स है एम्बार्क का। और उसमें मैंने मोस्ट फ्रीक्वेंट स्ट्रेटेजी यूज़ की है कि मतलब जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ हैं उनको मैं रख लूँगा। उसके बाद मैंने एक नया ट्रांसफार्मर बनाया। अब मैंने एक जो ट्रांसफार्मर ट्रेन कर दिया मॉडल के ऊपर सिंपल इंप्यूटर का, वो मेरा एक स्टेप हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरा मिसिंग वैल्यूज़ वाला पार्ट हैंडल हो चुका है। अब मुझे इस पार्ट को हैंडल करना है। अब इस पार्ट को हैंडल करने के लिए मैंने वन हॉट एनकोडिंग अप्लाई करनी थी सेक्स और एम्बार्क के कॉलम पे। मैं एक साथ भी कर सकता हूँ, अलग भी कर सकता हूँ, ये आपके ऊपर प्रेफर करता है। मैंने क्योंकि उसमें मैट्रिक्स रिटर्न करना है, मैट्रिक्स में जो पहली वैल्यू, जो कॉलम पहले पास होगा वो 2 कॉलम्स उसी के होंगे, सेक्स से बिलोंग करेंगे, और जो बाद में पास होगा वो उससे बिलोंग करेंगे, एम्बार्क से बेसिकली। क्योंकि मैंने यहाँ पे यही किया कि पहले सेक्स का कॉलम पास किया और फिर एम्बार्क का। तो वो इसी तरह से 2 कॉलम शुरू के सेक्स के लिए रख देगा और 3 कॉलम एम्बार्क के लिए रख देगा। तो मैंने एक ट्रांसफार्मर इस पर ट्रेन कर दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक सेकेंड, लाइब्रेरी का मसला, अच्छा मैंने इसको रन नहीं किया था, सही है। अब इसके बाद मैंने एक मैट्रिक्स बनाया था। अब इस मैट्रिक्स में आप खुद देख सकते हैं कि जो पहला कॉलम है मिसाल के तौर पर वो सेक्स का है और 2 कॉलम जो है एम्बार्क के, ठीक है, एग्जांपल ले लें। अब इसको चाहूँ तो मैं अलग कर दूँ, अलग में भी इनकी वैल्यूज़ तो सेम ही आएंगी। देखें यहाँ पे वैल्यूज़ तो चेंज नहीं हो रही, जो बस उनकी बिलोंगिंग्स जो हैं वो उसी से रहेंगी। एट दी एंड मुझे इसको सबको कंबाइन करके एक ही डेटा फ्रेम में करना पड़ता है। तो मैं चाहूँ तो साथ कर सकता हूँ, चाहूँ तो अलग कर सकता हूँ, तो मैंने इसको अलग साथ कर दिया। उसके बाद मुझे स्केलिंग करनी थी। स्केलिंग करने के लिए मैंने स्केल यूज़ किया, मिन मैक्स स्केलर यूज़ किया, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने स्केल रख दिया। मैंने स्लाइस लिखा है 0 to 10, 0 to 10 मतलब 0 to 9, टोटल 9 + 0 भी कॉलम काउंट होता है, तो 10 कॉलम्स हैं मेरे पास। 10 कॉलम्स कैसे हैं, क्योंकि 3 कॉलम्स एम्बार्क ने क्रिएट किए, 2 कॉलम्स सेक्स के क्रिएट हुए, 1 कॉलम एज का, 6 कॉलम्स ये हो गए और 4 कॉलम्स जो है वो मेरे रिमेनिंग थे, मैंने वो कर दिया। उसके बाद मैंने नया मॉडल ट्रेन किया फीचर सिलेक्शन का। फीचर सिलेक्शन में मैंने सेलेक्ट के बेस्ट यूज़ किया। सेलेक्ट के बेस्ट में मैंने वैल्यू लिख दी कि k = 8, मतलब 8 बेस्ट फीचर्स मुझे उन 10 कॉलम्स में से सेलेक्ट करने हैं, तो वो उन 8 बेस्ट फीचर्स को ले लेगा। फिर मैंने जो आखिरी पाइप क्रिएट किया, जो मैंने यहाँ पे लिखा था डिसीजन ट्री का पाइप होगा, मैंने उस पाइप को ट्रेन कर दिया। तो मेरा आखिरी पाइप इस तरह से हो गया। अब मैंने क्या किया, sklearn.pipeline से पाइपलाइन इंपोर्ट किया और मेक पाइपलाइन। 2 तरीके होते हैं, जो सेटिस्फाइंग वे है ना वो है पाइपलाइन, ठीक है, ज़्यादा ठीक रहता है। मेक पाइपलाइन नया आया है, लेकिन पाइपलाइन पुरानी अप्रोच है, तो कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। जैसे मैं मेक पाइपलाइन के अंदर बार बार नेमिंग कर रहा हूँ,
इस मेक पाइपलाइन के अंदर मुझे नेमिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो इसका इस तरह से फ़ायदा होता है। इसी तरह से लाइब्रेरी होती है मेक कॉलम ट्रांसफार्मर, तो उसमें हम मेक कॉलम ट्रांसफार्मर करते हैं, वरना हम सिंपली इस तरह से कॉलम ट्रांसफार्मर भी बना सकते हैं, नेमिंग नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ इतना सा फ़र्क आता है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक सेकेंड इनको रन कर देता हूँ पहले। अब मेरा पाइपलाइन क्रिएट हो गया। अब मैं इसको नहीं रन करूँगा क्योंकि मैंने पाइपलाइन के हिसाब से ही चलना है। तो मैं जब पाइप डॉट फिट करूँगा तो वो कुछ इस तरह से मुझे डायग्राम बना के दे देगा, सही है। तो पाइपलाइन डॉट फिट से क्या हुआ, उसने मुझे बिल्कुल डायग्राम बना के दे दी ट्रांसफार्मर्स का फ्लो कैसे चल रहा है। मैंने पहला जो ट्रांसफार्मर बनाया उसके अंदर मैंने सिंपल इंप्यूटर यूज़ किया। तो सिंपल इंप्यूटर में मैंने एज को फिल किया और एम्बार्क के कॉलम को फिल किया। तो मेरा जो पहला मॉड्यूल था ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर मैंने उसको आगे पास किया, मैंने बोला अब 1 हॉट एनकोडिंग करनी है, तो वो डेटा साथ साथ फ्लो होता वहाँ आ रहा है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे अलग अलग करना पड़ रहा था और फिर कंबाइन करना पड़ रहा था, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेटा फ्लो होता हुआ आ रहा है उसके पास। तो अब जब सेक्स और एम्बार्क के कॉलम में उस पर OHE परफॉर्म करना था 1 हॉट एनकोडिंग, तो मैंने 1 हॉट एनकोडिंग परफॉर्म कर दी, तो मेरा दूसरा ट्रांसफार्मर भी कंप्लीट हो गया। अब दूसरे ट्रांसफार्मर ने क्या किया, उसने तीसरा ट्रांसफार्मर पे जाना था और मिन मैक्स स्केलिंग अप्लाई करनी थी। तो तीसरे ट्रांसफार्मर पे आया और मिन मैक्स स्केलर यूज़ किया, तो तीसरा भी हो गया। उसके बाद मेरा चौथा ट्रांसफार्मर था के बेस्ट फीचर्स को सेलेक्ट करने का, TRF4 के नाम से, तो वो के बेस्ट फीचर सेलेक्ट कर देगा। और आखिरी मेरा जो ट्रांसफार्मर था वो मॉडल की ट्रेनिंग का था कि मैं मतलब कौन सा मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं डिसीजन ट्री यूज़ कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये सब चीज़ें कर दी, तो ये सब कुछ इस तरह से फ्लो में आएगा। और सिंपल सी चीज़ें आगे जाके मैंने इसको फिट कर दिया एक्सट्रेन और वाई ट्रेन को इसके अंदर। एक्सट्रेन और वाई ट्रेन का डेटा इसमें फिट हुआ, उसकी पहले TRF1 के थ्रू पास हुआ, फिर दूसरे ट्रांसफार्मर के थ्रू, तीसरे ट्रांसफार्मर के थ्रू। ट्रांसफार्मर जैसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, इसी तरह से सेम ट्रांसफार्मर्स यहाँ पे डेटा को फ्लो करा रहे हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह कि मतलब बिल्कुल हाई वोल्टेज के साथ जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है, फिर स्टेप डाउन कम होता जाता है और हमारे घरों तक आती है, इसी तरह से डेटा बड़े फ्लो के साथ इसके पास आता है, उसको हैंडल करता है, फिर उसको नॉर्मलाइज़ करके फिर आगे पास करता है, फिर उसमें और चेंजेस होते हैं, फिर वो आगे पास होता है, फिर चेंजेस होते हैं, आगे पास होता है। तो एट द एंड वो मतलब जो हमने उस पर एल्गोरिथम अप्लाई करना होता है उस तक पहुंच जाता है, बिल्कुल रिफ़ाइन हो के, ठीक है। इसमें ये नहीं होता कि डेटा कम हो जाए, लेकिन डेटा रिफ़ाइन होता रहता है और इसमें हम मल्टीपल चीज़ें करते रहते हैं, जैसे स्केलिंग कर दी, बेस्ट फीचर सेलेक्ट कर दी, ये सब चीज़ें। अब इसका एक और तरीका होता है कि मैं अगर पाइप डॉट नेम स्टेप्स लिखता हूँ तो मुझे स्टेप्स का पता चल जाता है कि मैंने ट्रांसफार्मर्स किस तरह से बनाए। इधर अगर मुझे कोई एरर नज़र आ जाए कि मैंने ट्रांसफार्मर में कोई एरर किया बनाने में, तो मैं देख सकता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं किसी स्पेसिफिक जगह को देखना चाहता हूँ कि पाइप डॉट नेम्ड स्टेप्स का जो था एम्बार्क फिलर के अंदर मैंने लिखा था मोस्ट फ्रीक्वेंट, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट की जो मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी थी जो एम्बार्क के कॉलम में आ रही थी, वो मुझे कुछ इस तरह से पता चलेगी। तो S की वैल्यू बहुत फ्रीक्वेंट आ रही थी। कैसे? मैंने नेम्ड स्टेप में ट्रांसफार्मर 1 को एक्सेस किया, फिर मैंने 1 लिखा, जैसे कि 0 जो था वो इसको पॉइंट करा था, 1 एम्बार्क फिलर वाले उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करा था, तो वो इस पर आया। फिर मैंने 1 लिखा तो वो इस पर आ गया, स्ट्रैटेजी पे वो आया, तो मैंने डॉट स्टैटिस्टिक्स लिखा, तो उसने चेक करके बताया कि यार इसमें जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू वो S है। आगे जाके बस सिंपल है, जैसे प्रेडिक्शंस करते हैं सिंपल मशीन लर्निंग में, प्रेडिक्शन की मैंने एक्यूरेसी प्रिंट करा दी। अब एक्यूरेसी चेंज करनी है तो मैं बहुत सारी चीज़ें वापस पीछे से जाकर ट्रांसफार्मर में कुछ चीज़ें कर सकता हूँ जिससे मुझे पता चले, क्योंकि हमने प्रॉपर डेटा को एनालाइज़ तो नहीं किया, तो पीछे जाके मैं डेटा को एनालाइज़ कर सकता हूँ। क्या पता मैंने मॉडल ही सही नहीं उठाया हो, तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अप्लाई कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करके मैं देख सकता हूँ कि किससे एक्यूरेसी बढ़ेगी। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, आज हमें पाइपलाइन पर डिस्कस करना है। उसके बाद मैं क्रॉस वैलिडेशन स्कोर भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है, पाइप्स के थ्रू। कैसे? क्रॉस वैलिडेशन स्कोर क्या होता है? सिंपल ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम टेस्ट साइज़ डिफाइन कर देते हैं कि यार 20% डेटा जो है वो टेस्टिंग में जाएगा, 80% ट्रेनिंग में जाएगा। अब इसको सिंपल रियल टाइम सिनेरियो में लेकर देखें कि एक लड़का है मैट्रिक क्लास में, उसको मैंने मैथ सिखाई, उसको मैंने जो 80 क्वेश्चन सिखाए वो सारे के सारे जो हैं वो टेंजेंट्स और डिग्रीज़ और इन सब चीज़ों पे थे, और पेपर में जो क्वेश्चंस आए 20 क्वेश्चंस सारे के सारे उससे अनरिलेटेड थे, जैसे वो कैलकुलस के पार्ट के थे, इंटीग्रेशन के थे। तो ये प्रॉब्लम है,
उसने ट्रेनिंग किसी और चीज़ की, टेस्टिंग में कुछ और आ गया। तो इस मसले को हल करने के लिए एक टीचर क्या करता है कि हर टॉपिक के कुछ कुछ क्वेश्चंस कराता है, सारे तो करा नहीं सकता। तो मैं भी इसी तरह से क्रॉस वैलिडेशन स्कोर यूज़ करता हूँ कि वो बार बार अलग अलग डेटा को ट्रेनिंग में रखता है, अलग अलग डेटा को टेस्टिंग में रखता है, कि ताकि अलग अलग तरीके से मैं डेटा को ट्रेन कर सकूँ, समझे, अलग अलग तरीके से मैं स्प्लिट्स बना सकूं, और जिसमें बेस्ट के वैलिडेशन स्कोर आता है वो डेटा सबसे बेस्ट होता है आगे पास करने के लिए। मिसाल के तौर पर मैंने बच्चे को पढ़ाना है तो मैंने मल्टीपल अप्रोचेस यूज़ की कि मुझे कौन से क्वेश्चन से बच्चों को पढ़ाना चाहिए और कौन से क्वेश्चन से उनकी टेस्टिंग करनी चाहिए कि उनको वो टॉपिक आता है या नहीं। तो क्रॉस वैलिडेशन भी इस तरह से कि मैं मल्टीपल तरीक़ों से देखूंगा, डेटा को तोड़ूंगा, मल्टीपल क्वेश्चंस निकालूंगा, मल्टीपल टॉपिक्स निकालूंगा, मैं क्या ट्रेन करूं क्या ट्रेन नहीं करूं, किस क्वेश्चन को करूं किस क्वेश्चन को नहीं करूं। तो उससे जो है वो टेस्टिंग एक्यूरेसी बढ़ जाती है, मतलब मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आंसर और अच्छे आते हैं। ठीक है, अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, इस सारे पाइप को पिकल में डंप कर दूँगा। पिकल हमेशा ज़रूरी है, मैंने पहले बताया मॉडल को डिप्लॉय करने के लिए पिकल यूज़ होता है। ठीक है, अब क्या होगा, पिकल से मैं सिंपल से इंपोर्ट करूँगा और पिकल डॉट लोड करके उसको लोड कर दूँगा। अब मैं सिंपल टेस्ट का एक एरे लूँगा इनपुट कि क्या क्या वैल्यूज़ मेरे ओरिजिनल डेटा सेट में जैसे यहाँ पे आ रही थी, ये सारी वैल्यूज़, मुझे ये सारी वैल्यूज़ ही चाहिए, मैं बस यूज़र से ये सारी वैल्यूज़ लूँगा और इस पर मैं प्रेडिक्शंस कर दूँगा। ठीक है, तो देखते हैं पाइप डॉट प्रेडिक्ट किया मैंने, तो देखें ये बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। इसी तरह मैं वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं 2 लिख सकता हूँ और फीमेल को मेल कर देता हूँ और पी क्लास को 2 कर देता हूँ, फेयर में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 54.5 कर देता हूँ। अब देखें तो इस तरह से शायद ये बंदा भी सर्वाइव ना कर रहा हो, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो हो सकता है कोई ऐसी वैल्यू लेके देखते हैं जिसमें सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हों, जैसे कि टाइटैनिक के डेटा सेट में जिनकी एज कम थी वो सर्वाइव कर रहे थे, फिर से नहीं, अब पता नहीं, हो सकता है कि मैं सही वैल्यू ना दे रहा हूँ, मॉडल में कोई मसला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये भी सर्वाइव ना करा हो, हम हमारे अनलक की वजह से कि हम सही वैल्यू उठा नहीं पा रहे। तो इस तरह से बस मैं पाइपलाइन को ट्रेन करता हूँ और इसको टेस्ट करता हूँ। ठीक है।